एक अनोखा रिश्ता, ऐसा दामाद सबको दे भगवान। 5 साल की बेटी और 2 साल का बेटा छोड़कर सीमा खुशहाल जिंदगी से चली गई, भगवान के घर चली गई। पूरे घर में मातम। क्या करूं, क्या ना करूं, कहाँ जाए, यह सुहास को समझ नहीं आ रहा था। घर में क्या हो रहा है, बच्चे कहाँ हैं, इसके बजाय सीमा के बिना अब मेरा क्या होगा, यह उसके दिमाग में चल रहा था। ऐसा समय किसी को बताकर थोड़ी आता है, और ऐसा समय किसी पर आया तो उस पर क्या बीतती है उन्हीं को पता, क्योंकि ऐसे दुख की कल्पना करना मुमकिन ही नहीं है। पर क्या कर सकते हैं, सुहास पर यह समय आया था। घर में बहुत सारे लोग थे, वह लोग जैसा हो सके मदद कर रहे थे। सारे परिजन आ गए। बच्चों को सामने देख सुहास रो पड़ता। बच्चे भी क्या कर सकते हैं, कोई बड़ी लड़की देख रहा था और कोई छोटे बच्चे को। दुख क्या है तो यही है, और क्या। सुहास सारी विधि पार करते समय सोचने लगा, जो हुआ है उसे स्वीकार करना ही है। समय के सामने किसी की नहीं चलती। यह सब लोग सुहास को समझा रहे थे। दोनों बच्चों के लिए तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, ऐसे रोके कुछ भी हासिल नहीं होगा। 15-20 दिनों बाद सुहास ने अपने आप को संभालते हुए घर की हालत देखी। घर बिखरा पड़ा था। सुहास सोचने लगा, अगर सीमा होती तो घर की हालत ऐसी नहीं देख पाती। सुहास घर को साफ करने लगा, पर उसे हर जगह सीमा ही दिखाई पड़ती। घर की हर एक चीज में, हर एक कोने में सीमा दिखाई पड़ती है। सुहास थक हार के बैठ गया। लोगों के धीर देने वाले शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तभी सुहास को एकदम बच्चों की याद आई। बहुत दिनों से उसने बच्चों को नहीं देखा था। सुहास किचन में गया। वहाँ 2-3 औरतें खाना बनाती दिखी। उसने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? उसकी माँ बोली, उनको परसों से डे केयर में डाला है। उनको घर में दिन भर रखकर क्या करना है? सुहास बाहर आकर देखता है, सीमा की माँ एक कोने में बैठी दिखी। उनकी तरफ देख सुहास को एहसास हुआ, मैं तो अपने ही दुख में था, लेकिन माँ जी ने तो अपनी इकलौती बेटी खोई है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। पिछले 3-4 सालों में माँ जी यहीं आकर रह रही हैं। पिता के गुजर जाने के बाद माँ कितने दिनों तक अकेली वहाँ रहेगी, इसलिए सीमा ने जिद करके बुलाया था। पर दामाद के घर कैसे रहेंगी, इसलिए माँ कहाँ आ रही थी। पर नाती होने के बाद उसकी देखभाल करना है, ऐसा बोल माँ को घर बुला लिया। शुरुआत में सुहास के घर वालों का विरोध था, पर बाद में धीरे धीरे सीमा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे सास ससुर तो दूसरे गांव में रहते थे, तो क्या तकलीफ है उन्हें? यह सवाल बहुत बार सुहास से करती। सुहास समझ लेता, सुहास भी सास से कम बोलता। नानी से बहुत प्यार करते थे बच्चे। सुहास थोड़ा संभलते हुए सोचने लगा, पति भी नहीं और अब तो अपनी इकलौती बेटी भी नहीं, इसका कितना दुख होगा इस औरत को। तो भी माँ जी सारा समय सिर्फ बच्चों की फिक्र करती रहती हैं। सुहास माँ जी के पास जाते ही वह झट से उठी और सुहास से पूछने लगी, कुछ चाहिए क्या? मैं पानी लाकर दूँ तुमको? खाना बन रहा है थोड़ी देर में। बच्चे डे केयर में हैं, मैं ले आऊँगी उनको। उनकी यह तत्परता और संभालने की चिंता देख सुहास को अलग एहसास हुआ। सुहास बोला, नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी ठीक हूँ, मैं ले आऊँगा बच्चों को। माँ जी ने कहा, नहीं रहने दो अभी तुम, मैं अकेले ले आऊँगी रिक्शे से। सुहास ने सिर हिला के हाँ में जवाब दिया और बाहर जाकर बैठ गया। सुहास अपनी सासू माँ के बारे में सोचने लगा और उनको सहारा देने लगा। उनको क्या चाहिए यह सब देख रहा था। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। लगभग 2 महीने बाद घर में रहने वाले रिश्तेदारों की संख्या कम हो गई और रोज की जिंदगी सीमा के बगैर कैसे जीना है यह सब सुहास सीख रहा था।
रोज एक नई यादें पीछे छोड़ जिंदगी से लड़ रहा था। माता पिता और सासू माँ ही थे घर पर। एक दिन सुबह सासू माँ को बैग पैक करते सुहास ने देखा। सासू माँ सुहास के पास आकर बैठ गईं और बोलने लगी, सुहास, बहुत सोचा मैंने, कहाँ जाऊँ, क्या करूँगी, और एक सवाल भी था, इन छोटे बच्चों का क्या, तुम्हारा कैसे होगा। इतने दिन रही, हो सका उतना काम किया, अब मुझे जाना चाहिए। सासू माँ की यह बातें सुन सुहास सुन्न हुआ और बोला, माँ जी, आप यह क्या बोल रही हैं, कहाँ जाने वाली हैं। कहाँ मतलब? सासू माँ बोली, जाऊंगी अपने घर। इतने दिन तो बेटी का घर समझकर रह रही थी, अब तो सीमा भी नहीं, मैं तुम्हारे घर में कैसे रहूंगी। इतने में सुहास की माँ बाहर आकर बोली, अरे मैं उनको बोली रहने दो, कुछ दिन और रहो, पिताजी भी आ जाएंगे, कुछ दिनों में गांव का काम पूरा करके फिर चले जाना। पर यह कुछ सुन नहीं रही हैं। यह सुनकर सुहास को अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा और बोला, थोड़े दिन मतलब, उसके बाद वह कहाँ जाएंगी। यह सुनते ही उसकी माँ हड़बड़ा गई और बोली, अरे तू ये क्या बोल रहा है, वह क्या करेंगी यहाँ रहकर, क्या मतलब। सुहास बोलने लगा, माँ जी, आप कहीं नहीं जा रही हो, यही रहना है, अपने नाती को ऐसे ही छोड़कर चली जाएंगी। इस पर सासू बोली, अरे है ना तुम्हारे माता पिता यहाँ पर, मैं क्या करूँगी यहाँ रहकर, मैं आती रहूँगी बीच बीच में। सुहास को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सासू माँ का बैग उठाकर अंदर ले गया। सुहास की इस हालत में कोई उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। सासू माँ चुपचाप बैठी रही। थोड़े दिनों बाद चली जाऊंगी ऐसा सोचने लगी। रात को घर का सारा काम करके बच्चों को सुला दिया और बाहर आ गई। सुहास अकेले ही बाहर बैठा था। वह सुहास के पास जाकर बैठी और धीरे से बोलने लगी, ये चले गए तो मैं बेटी को देख जिंदा थी, तुम्हारे पास आई तब थोड़ा मन लगने लगा, बच्चों को देख खुशी मिली, पर अब सीमा ही नहीं रही तो बेटी का घर समझकर यह घर मेरा है क्या। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसे में कौन किसको समझाए, यह समझ नहीं आ रहा था। सुहास ने धीर देते कहा, माँ जी, आप यहाँ आई तो सीमा की माँ समझ मैंने भी अपनाया। मेरे माता पिता यहाँ रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं, इसमें गलत क्या है। सीमा के बजाय मैं चला जाता तो मेरे माता पिता के साथ रहती ना वह, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। और कहाँ, और हाँ, एक सच बताऊं, इस घर में कितने भी लोग रहें पर आप आसपास होती हैं तो एक दिलासा मिलता है। सबको यह लगता मैं अपने दुख से बाहर कैसे निकलूं, यही बात होती है, पर आप कुछ नहीं बोलती, सिर्फ मेरे साथ रहती हैं। मेरा दुख तो आपसे बेहतर किसे समझ आएगा। हम दोनों ने ही सीमा को खोया है। यह गम हम किसी को न बता सकते हैं, न समझा सकते हैं। सीमा के जिंदा रहते उनका रिश्ता इतना पक्का नहीं था, पर जाने के दुख में पास आए थे। अनजाने में सुहास माँ जी के गोद में सर रखकर रो रहा था और माँ जी भी आंखों में आंसू लिए सुहास को शांत कर रही थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।